नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर पटना हाई कोर्ट से आ रही है और ये बड़ी खबर शिक्षकों से जुड़ी हुई है। देखिए, हम आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट से सरकार को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को गुड न्यूज मिल गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या कुछ हो गया है कि हम कह रहे हैं कि सरकार को झटका लगा है और शिक्षकों को राहत मिली है। सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद जी वकील साहब, सबसे पहले तो बिना देरी के हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा मसला क्या है। देखिए, ये जजमेंट कल का है 13 मई 2026 का। जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा सिंगल जज बेंच हैं। जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा सर्विस मैटर के एक्सपर्ट जज माने जाते हैं। पहले एडवोकेट भी इन्हीं मामलों के थे और लेबर लॉ के भी। ये मामला उनके यहाँ गया था। 513 पिटिशनर लोगों ने पिटिशन दिया है। 513 पिटिशनर ने दिया जी। ये मामला था वो जो पंचायत शिक्षक थे पहले, जिनकी बहाली लोकल बॉडीज के द्वारा की गई थी। वो नियमावली थी बिहार पंचायत प्राइमरी टीचर अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशन रूल 2012। उसके तहत इनकी बहाली हुई थी। बाद में हुआ कि इनका वेतन बहुत कम है और इनका वो नहीं हो रहा, और बाद में बीपीएससी वाला मामला आ गया। 3 लोगों ने हंगामा किया, आंदोलन किया, तो सरकार कंसिडरेट होकर के उन्होंने कहा कि ठीक है, एक रूल सरकार ने बनाई। और सरकार ने जो रूल बनाई नया, उसका नाम हुआ बिहार स्कूल एक्सक्लूसिव टीचर रूल्स 2023। इसके तहत सरकार ने कहा कि हम एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट लेंगे शिक्षकों का। अब टेस्ट में कौन बॉडी डिसाइड करेंगे, कौन एजेंसी टेस्ट लेगी, वो बाद में डिसाइड करेंगे। टेस्ट ले करके और लोगों का उसमें हम बहाली करेंगे। और उनको उसमें साथ में यह भी कहा कि जो आवेदन करेंगे उसमें वो अपनी चॉइस पोस्टिंग का 3 जिला का नाम लिखेंगे। एक जिला में बहुत सारा स्कूल होता है, तो वरीयता सूची में अगर मान लीजिए एक ही जिला 2 लड़का कर दिया है और वहाँ सीट नहीं है, जिसको अधिक मार्क्स है उसको प्रेफर किया जाएगा। इसलिए 3 जिला लिया गया। तो 3 जिला में ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं। तो ये जो रूल बना था, इसका नाम पड़ा था बिहार स्टेट स्कूल टीचर अपॉइंटमेंट ट्रांसफर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग एंड सर्विस कंडीशन रूल्स 2023। बड़ा अच्छा बना था शुरू में। इसमें कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए बाद में बड़ी जो डिसाइड हुई उसका नाम था बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएससी। उनको कहा कि आप एग्जामिनेशन ले लीजिए, यानी कि सक्षमता परीक्षा आप सक्षम ले लीजिए। बिल्कुल। बड़ा अच्छा शब्द आपने उपयोग किया। हमें शब्द अभी समझ में नहीं आ रहा क्या बोले कॉम्पिटेंसी को। बीएसएबी ने 25 जनवरी 2024 को एडवर्टीजमेंट निकाल दिया। ठीक है। उस एडवर्टीजमेंट में यह लिखा कि आप जो अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अलावे जो अपने ट्रेनिंग किया है और जो उनका जो टेस्ट होता है सीटी जो टेस्ट अब टीचर का, वो सब टेस्ट जो पास किए उनके प्रमाण पत्र लगा करके साथ में यह भी लिखें कि आप कौन सा 3 जिला में आप नौकरी करना चाहते हैं, अपना पोस्टिंग करवाना चाहते हैं, वो भी लिख दें। मैंने वो एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट एडवर्टीजमेंट था। जो शिक्षक थे, पंचायत शिक्षक, उन लोगों ने फॉर्म भरा, परीक्षा दिया, पास किए, रिजल्ट निकला। रिजल्ट निकलने के बाद उनकी काउंसेलिंग हुई। काउंसेलिंग के बाद उनको डॉक्यूमेंट जमा किया गया और डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन ने 15 नवंबर 2024 को नियुक्ति पत्र इशू कर दिया। प्रोविजनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रबंधकीय कुछ बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर उन्होंने 15 नवंबर 2024 को इशू कर दिया। अब देखिए, गवर्नमेंट के डिसीजन में थोड़ी तारतम्यता होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, फिकिलनेस का अभाव होना चाहिए। और ये तो गजब सा हुआ है कि आप इस देश का ये रूल है, ठीक है, तो रूल तो बहुत आराम सोच समझ के बनता है। 15/11 को नियुक्ति पत्र प्रोविजनल इशू कर दिए। ठीक है, सभी का नहीं इशू हुआ, लेकिन बहुतों का इशू हो गया। और जिनका नहीं हुआ उनका केवल वो था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेवल में कहीं रुका हुआ था। ऐसा नहीं कोई किसी कारणवश नहीं हुआ, सो बात नहीं।
तो कोर्ट ने दोनों को बराबर वे कर दिया कि जिनका इशू हो गया और जिनका नहीं इशू हुआ दोनों बराबर कर दिया। बोला दोनों ठीक है, परीक्षा तो उनका भी हो ही गया, टेस्ट में पास कर ही गए, पहले से पंचायत शिक्षक हैं ही, काउंसलिंग उनकी हो चुकी है, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रोसेस में है, वो निकलेगा लेटर वो। इस बीच में सरकार का एक गजब सा डिसीजन आया जो 19 दिसंबर 2024। अब सोचिए कि 15/11/2024 को नियुक्ति पत्र ये नियुक्ति पत्र इशू होता है, 19 दिसंबर मतलब 1 महीना 4 दिन के बाद इस रूल में एक अमेंडमेंट कर दिया गया। कौन रूल? वो 2023 का संशोधन कर दिया गया है टीचर रूल्स में एक संशोधन का ठीक है, संशोधन का अधिकार सरकार को होता है। ठीक है। और संशोधन जो भी होता है वो जो प्रोस्पेक्टिव होती है, मैंने आगे की तिथि से लागू होता है। पीछे की तिथि से लागू कोई विशेष कारण होता है तो इसको संशोधन में लिखना पड़ता है। यह संशोधन भूतलक्षी होगा, रेट्रोस्पेक्टिव होगा, पीछे से भी लागू होगा। ऐसा संशोधन में कुछ लिखा हुआ नहीं था। और इस संशोधन को आधार बना करके जो अपॉइंटमेंट लेटर जो आपने 15 नवंबर 2024 को इशू किया, उन सबों को निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया जी। रद्द करने की तिथि है 21 दिसंबर 2024। ठीक है। और उनको नया नियुक्ति पत्र जो नया अमेंडमेंट रूल है उसके तरह इशू कर दिया और उनको कहा कि जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहीं रहिए, कोई आपको भी ट्रांसफर पोस्टिंग उसमें नहीं होगी। जो आपने चॉइस पोस्टिंग की बात करी थी वो हम लोग हटा दिया। यानी कि बड़ा झटका शिक्षकों को दे दिया। अब मोटा मोटी बात तो यही, आपने पहले नियुक्ति पत्र इशू करी बिल्कुल किसी नियमावली के तहत, और उसी नियमावली के में एक संशोधन ही नहीं होता है कि पूरा नियमावली खत्म हो जाता है। उसी नियमावली में आप निरस्त करते तो भी उस पर लागू नहीं होता। आप नियमावली को संशोधन करके उसके सारे नियुक्ति पत्र जो पहले आपने इशू किए 15 नवंबर 2024 को, उसको आपने कैंसिल कर दिया और फ्रेश लेटर आपने 2024 के जो संशोधन है रूल उस रूल में इशू कर दिया। पेटिशनर का कहना था कि आपने एक स्टैट्यूट बनाया, स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क में हमको परीक्षा लिया, रिजल्ट निकाला, काउंसलिंग हुआ, कंपटीशन टेस्ट लिए, डॉक्यूमेंटेशन हुआ, सब कुछ और नियुक्ति पत्र निकाले, तो हमारा तो वेस्टेड राइट क्रिएट हो गया। बिल्कुल। अब तुमको एस्पिरेंट नहीं, अभ्यर्थी नहीं रह गए। बिल्कुल। अब जो है कोई अभ्यर्थी तो हम रह नहीं गए, अब तो हमारा पोजीशन बन चुका है। तो उसमें कोर्ट में लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन कहते हैं कि जो आप सरकार से उम्मीद की जाती है कि किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर में एक आशा की जाती है कि आप ये किए हैं तो ये आप करेंगे, तो ये करेंगे तो ठीक है, ये फंडामेंटल राइट में नहीं आता है, लेकिन गवर्नमेंट के पब्लिक बॉडी के आर्बिट्रेरी एक्शन को चेक करने के लिए बनाया गया लेजिटिमेट एक्सप्रेशन का एक प्रिंसिपल बनाया, डॉक्ट्रिन बनाया गया। तो लेजिटिमेट एक्सप्रेशन का बाधित हुआ। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देती है। आर्टिकल 16 कहती है कि किसी से नियुक्ति में कोई भेदभाव न करें। तो आप एक नियम बनाते हैं और 1 महीने बाद नियम बदल देते हैं, फिर उसको कैंसिल करते हैं। पहले कहते हैं अप्लाई करिए, सबका फॉर्म भरिए, तो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क बनाते हैं और 1 महीना में बदलते हैं। तो इससे बड़ा इनकन्सिस्टेंसी, अनफेयरनेस और फिकलनेस का क्या उदाहरण हो सकता है? तो बहुत बड़ा उदाहरण हो गया। बिल्कुल। एक संशोधन आप करते हैं, बैक से आप लागू कर देते हैं, और उन लोगों का जिनका वेस्टेड राइट क्रिएट हो गया इस डिसीजन के ये जो आपने जो एक्शन लिया रूल में, वो उसके बाद कैसे उसको हटा सकते हैं? आप कहते हैं उनका कोई राइट नहीं है। जो सरकार की तरफ से महाधिवक्ता महोदय पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, ये जुडिशियल रिव्यू का मामला नहीं है, न तो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, सरकार संशोधन कर सकती है, ये मामला ऐसा नहीं है। अभी जो हम लोगों ने लिया था, अब जिला में अगर हम बदलते हैं तो सबकी स्थिति बदल जाएगी, ये गलत हो जाएगा। जबकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो इतने बड़े ह्यूज लेवल में शिक्षक हैं, वो पॉलिसी बना के ही करना चाहिए, अदर करप्शन का बहुत चांस होता है। अगर आप पिक एंड चूज करेंगे इनको उनको कहीं भी, तो करप्शन का मार्केट बन जाता है। इसलिए पॉलिसी बना के ही टेस्ट करना चाहिए। ये हम लोग ऐसे भी एडमिनिस्ट्रेटिव कानून में पढ़ा गया है कि जब भी कोई बड़ा ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, एक पॉलिसी के अंतर्गत काम करना चाहिए, न कि एक व्हिमजिकल डिसीजन लेकर के, आर्बिट्रेरी डिसीजन लेकर कुछ भी करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, जुडिशियल रिव्यू का मामला नहीं बनता है, और हम फेज लेवल से हम करेंगे इस काम को, ये सब अपना बताते रहे। कोर्ट ने उनकी एक भी नहीं सुनी। कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, उनकी जो वेस्टेड राइट तो क्रिएट हो गया, जिसमें आपने उसको नियुक्ति पत्र इशू कर दिया, और जिनको नहीं इशू किया वो भी बराबर इक्वल फुटिंग पर हैं। ठीक है। तो एक सब्सटेंटिव जस्टिस तो है, क्योंकि चूँकि आपने स्टैट्यूट के अंदर आपने काम किया है, और जो बड़ा सुंदर कानून का एक नियम है, पहले भी जो
अभय कुमार पटेल का जजमेंट हमने किया था आपके साथ में, भरसे स्टेट ऑफ बिहार से 2026 के जनवरी का जजमेंट है। जी जी। उसमें आपको याद होगा कि इंजीनियर्स का कोई बहाली निकला था और इंजीनियर्स को कहा गया था कि जो लोग बीटेक हैं या उसमें वो लोग अप्लाई करेंगे एग्जामिनेशन का टेस्ट, उसके मार्किंग के आधार पर उनका नियुक्ति होगा। बाद में उन्होंने कर दिया कि जो पहले से कॉन्ट्रेक्चुअल काम करें उनको 20 या 25 मार्क्स दिया जाएगा एक्स्ट्रा। ये जिस समय आपने एडवर्टीजमेंट निकाला उस समय आपने नहीं दिया था, और बाद में आपने ऐड कर दिया। ये मामला सुप्रीम, चूँकि उसमें भी सिंगल जज हुआ था, फिर एलपीए में गए थे, एलपीए में सरकार जीत गई थी, फिर लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूल्स ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज व्हेन द प्ले हैज बिगन। खेल समाप्त होने के बाद या खेल शुरुआत हो गई तब भी आप नियम नहीं बदल सकते। ये एक एस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, और इसको 26 जनवरी में ही डिसीजन आया था, बहुत पुराना नहीं है। उसी डिसीजन को उन्होंने आधार माना है जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा ने, और उस डिसीजन को आधार मान करके कहा कि सरकार का जो ये डिसीजन है ये आर्बिट्रेरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसको उन्होंने सेट असाइड कर दिया। और शिक्षकों की जो नियुक्ति पत्र 15/11/2024 को निकली उसको रिस्टोर कर दिया है, यानी कि गुड न्यूज दी है, राहत दे दी है वकील साहब। लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ समझना है, हम आपसे ये समझना चाहेंगे वकील साहब कि याचिकाकर्ताओं ने क्या कुछ कहा था अपने पक्ष। याचिकाकर्ताओं ने यही कहा कि हमें इन्होंने परीक्षा ले लिया, हमें उम्मीद दे दी, हमारा काउंसलिंग हो गया, बहुतों की नियुक्ति पत्र इशू हो गई। हम सोचे कि हमारा किसी जिला में उस सब, क्योंकि शिक्षकों का वेतन तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो उनको किसी जिला में पोस्टिंग हो जाएगी। उन्होंने वरीयता सूची से अपना प्रेफरेंस दे दिया और आपने नियुक्ति पत्र दे दिया, और बाद में आप संशोधन कर कहते नहीं होगा तो एक बात आप कहिए चल जाइए, पूरा फिर कहिए पश्चिम चल जाइए, सीधे अपसाइड डाउन आपने कर दिया मामला को। अब इसमें अभी भी एक झोल है, झोल ये है कि सरकार आजकल खुद लिटिगेंट है, तो सरकार जाएगी इसमें एलपीए में, चांस इसका है एलपीए में सरकार जाएगी क्योंकि सरकार हारी है यहाँ पर, सरकार एलपीए में जाएगी। तो क्या होगा फिर शिक्षक में जो इधर बहुत दिनों से हम कोर्ट का रवैया देख रहे हैं कि बराबर जो सिंगल जज करती है, और एलपीए में प्राय गवर्नमेंट सक्सीड करती हुई नजर आती है बहुत सारे केसेज में। लेकिन जो पिटिशनर है उनको भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में उनको अल्टीमेट विक्ट्री मिल जाएगी। अगर इसी ढंग की बात एलपीए में सरकार जाती है, सुप्रीम कोर्ट उनको विक्ट्री देगी, इसलिए कि अभय कुमार पटेल का जजमेंट जो है उस जजमेंट पर आधारित है। बहुत ही अच्छा जजमेंट है, जो रेशियो है, जो ऑब्जर्वेशन है, जो फाइंडिंग है, जो इशूज बनाए गए हैं वो बड़े ही लेजिटिमेट और बहुत लीगल तरीके से बनाए गए हैं। तो हमें जहाँ तक कानूनी ज्ञान है, जहाँ तक समझ है, सरकार से ठीक है। बाद में उनको लगा कि उस जिला में नहीं कर सकती, ये तब रूल बनाए तब सोचना चाहिए था। बिल्कुल। आप रूल बना दिए, सब कुछ कर दिया, आप कहिए आप नहीं ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है सरकार ने नियम क्यों बदला? सरकार ने नियम क्यों बदला अब ये तो नहीं बताते। वो कहते हैं कि हमको उस जिला में उतना जगह नहीं था, हम फेज वाइज करना चाह रहे थे। फेज वाइज एग्जामिनेशन लेते, अब जिला एग्जामिनेशन लेते, हम फेज वाइज करेंगे, उस जिला में उतना सीट नहीं है, कहीं पे अगर किसी को हटाते हैं दूसरे का पोजीशन डिस्प्लेस हो जाएगा, ये मामला इम्बैलेंस हो जाएगा। जो सरकार का जो अपना रोना होता है सरकार का। तो क्या जज साहब ने झाड़ भी लगाई है सरकार को? नहीं सर, जज साहब झाड़ क्यों लगाएंगे? जज साहब ने ये कहा कि नहीं ये आर्बिट्रेरी है और ये गलत है, आपने पहले क्यों लिया परीक्षा ऐसे करके। अब लड़कों को अपनी उम्मीद दे दिया, आप वो करिए, आप उनको करना ही, उसमें आदेश कर दिया। आज के डेट में सरकार हार चुकी है, जो शिक्षक हैं वो जीत चुके हैं, लेकिन संभावना है, संभावना ही नहीं 75% संभावना सरकार एलपीए में जाएगी। सरकार एलपीए में जाएगी तो शिक्षकों के पास रास्ता क्या बचेगा? वो अभी वो तैयार, अगर एलपीए में जाती है और अगर हार जाती है, ऐसे वहाँ भी हम कह रहे हैं कि चूंकि जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का लगा हुआ है, मामला काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, तो वहाँ भी हम बोल रहे हैं कि जीतने का चांस है। लेकिन कभी जब इधर से देख रहे हैं बहुत बराबर हम कि कभी कोई एलपीए में आ जाता है मामला तो उलट देते हैं करके, तो उलट जा रहा है मामला वैसे में। तो वैसे केस में सुप्रीम कोर्ट आपका सहारा है, अल्टीमेटली ही जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि केस में सब्सटेंस है, दम है। पिटिशनर के जो सबमिशन है उसमें फोर्स है, जो कोर्ट ने भी लिखा है, देयर इज फोर्स इन द सबमिशन ऑफ द पिटिशनर्स। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने, साफ साफ बता दिया है, आपको रास्ता भी दिखा दिया है, साफ साफ बता दिया है कि पूरा मामला क्या है और शिक्षकों के पास क्या कुछ विकल्प बचेगा अगर सरकार एलपीए में जाएगी। इसका भी तस्करा हम लोगों ने तफसील के साथ किया है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए।
रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।